और इसमें चली गई जूम कर जूम इन। चित्रकूट की पवित्र भूमि श्री राम के वनवास काल व उनके चिन्हों के लिए जानी जाती है। चित्रकूट में अनेकों ऐसे स्थान हैं जिन्हें श्री राम से जोड़कर देखा जाता है और आज भी ऐसे स्थानों और चिन्हों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। कामदगिरी पर्वत इन्हीं प्रतीकों में से एक है। कामदगिरी चित्रकूट में स्थित एक पर्वत का नाम है। इस पर्वत के बारे में अनेकों किंवदंतियाँ और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। एक कथा है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को श्री राम ने कामदगिरी होने का वरदान दिया था। यह पर्वत आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की इच्छा से परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम चित्रकूट यात्रा पर आए लोग रामघाट में स्नान करते हैं। उसके पश्चात कामदगिरी के नीचे स्थित कामतानाथ जी के दर्शन कर पर्वत की लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। या जो एगो के ले ले। हाँ घूमते हैं तो घूम के कामदगिरी पर्वत की लगभग 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग के इर्द गिर्द आपको ढेर सारे मंदिर, मठ और आश्रम देखने को मिलेंगे। परिक्रमा मार्ग में ही आपको ढेर सारे वानरों का झुंड देखने को मिलेगा, जो कि श्रद्धालुओं की पोटली में से खाने पीने की वस्तुएं लपकने के लिए तैयार रहते हैं। यह वानर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही लपकते हैं, इसलिए इनसे डरने की आवश्यकता नहीं रहती। परिक्रमा मार्ग में ही जगह जगह याचक स्थल बनाए गए हैं, जहां पर कतार में ढेर सारे याचक बैठे मिलते हैं। यहां परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु इच्छानुसार इनको दान दे सकते हैं। कामदगिरी प्रदक्षिणा पथ में ही राम जानकी महल मंदिर स्थित है। मान्यता है कि महाकवि तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी की यह तपोस्थली है। इस मंदिर में तुलसीकृत रामचरितमानस की उपलब्ध हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं। आप देखिए मंदिर है, ज़्यादा उसमें नहीं है। परिक्रमा मार्ग में स्थित साक्षी गोपाल मंदिर की मान्यता है कि परिक्रमा करने के पश्चात कामना की सिद्धि प्राप्त करने के साक्ष्य के रूप में गोपाल जी विराजमान हैं। यहाँ लोग दीवारों पर उंगलियों से राम लिखते हैं। नहीं भाई हुआ है दवाई देख आगे से उत्तर प्रदेश से एनटी से अब उत्तर प्रदेश पहुंचे वाले अब तो पहुंच गए उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ
और क्या। सामने गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर है। ठीक इसके पीछे माता अनुसुईया व त्रिदेव की बाल रूप की मूर्तियां स्थापित हैं। लाइट के साथ खर्च होंगे। प्रदक्षिणा पथ के ठीक किनारे यहाँ पर विरज कुंड है। इस कुंड में बंदर पानी पीते हैं। गंदा है सब। 8 बजे 8:30 बजे हम सो ही गए। बनावे को तो बनाए भी है। हाँ हैं? कल मोरो डाटा ले लिए हो ही गया। हैं? हाँ जूम कर जूम इन ठीक ना हो। जूम दूसरे ऐप से होते है, वो वाला खुलवा ही नहीं है जाने। भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर परिक्रमा मार्ग का एक प्रमुख मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम व भरत का यहाँ पर मिलाप हुआ था और वह पल इतना भावुक कर देने वाला था कि यहाँ के पत्थर भी द्रवित हो गए थे। यहाँ पत्थरों पर अंकित कुछ चिन्हों को श्री राम, भरत, लक्ष्मण व माता सीता के चरण चिन्ह माने जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर दूर से ही लक्ष्मण पहाड़ी दिखाई देती है। साथ ही दर्शन होते हैं ऐसे श्रद्धालुओं के जो भक्ति से ओतप्रोत होकर अपनी परिक्रमा को कठिन तपस्या कर पूर्ण करते हैं। कामदगिरि पर्वत के निकट ही लक्ष्मण पहाड़ी स्थित है। लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरि परिक्रमा मार्ग से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचने के लिए पहला विकल्प सीढ़ियां हैं, जबकि दूसरा विकल्प रोपवे है। रोपवे से लक्ष्मण पहाड़ी तक जाने के लिए 40 रुपये का टिकट लेना होता है। मैंने इससे पहले रोपवे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं रोपवे से लक्ष्मण पहाड़ी तक जाऊंगा। टिकट काउंटर से कुछ इस तरह की टिकट प्राप्त होती है। लिखा है ना और यह रोपवे का प्लेटफॉर्म है। यहीं से रोपवे के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी तक जाना है और वापस यहीं पर आना है। पैदल गए थे तब लिफ्ट नहीं था इधर। हाँ जल्दी में बना है। देखो पीछे डरना नहीं, ऐसे देखो यहाँ से। रोपवे में बैठकर कामदगिरि पर्वत व लक्ष्मण पहाड़ी के आसपास की हरियाली व खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर यह कुआं देखने को मिलता है। इस कुएं का जल पवित्र माना जाता है। सबसे खास बात कि लक्ष्मण पहाड़ी के टीले पर स्थित होने के बावजूद इस कुएं में पानी उपलब्ध रहता है। यहाँ पहुंचकर लोग यहाँ लगे खंभों को गले लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि श्री राम अपने भाइयों से यहीं पर गले मिले थे। ये मंदिर है जाने। लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर ही राम जानकी व राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां पहुंचकर लोग पूजा अर्चना किया करते हैं। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति की इच्छा से यहाँ नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं
उसके बाद इस मंदिर के ठीक पीछे छोटे छोटे पत्थरों से घरौंदा बनाते हैं। इसके पीछे भी मनोकामना पूर्ति की इच्छा ही बताई जाती है। काम मिला है। लक्ष्मण पहाड़ी से केबल कार के द्वारा नीचे उतरते समय कामदगिरी पर्वत व आसपास के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लिया जा सकता है। यहाँ देखिए। परिक्रमा पथ में ही आगे चलकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। दीपावली के समय इन सारी जगहों की रंगाई पुताई की जाती है और खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। यहाँ से आगे चलकर परिक्रमा मार्ग में ही ढेर सारी मिठाइयों के साथ ही खाने पीने की अन्य दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ अल्प आहार ग्रहण कर परिक्रमा की थकान को दूर किया जा सकता है। साथ ही पान मसालों की ढेर सारी वैरायटीज का टेस्ट यहाँ लिया जा सकता है। यहाँ पर पूजा पाठ, साज सज्जा, खिलौने व अन्य उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, तेलों, दवाइयों की ढेर सारी दुकानें यहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ से थोड़ा आगे चलकर ही बरहा के हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। बरहा हनुमान मंदिर के बाद सीधा आप पुनः श्री कामतानाथ स्वामी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं और इस तरह लगभग 5 किलोमीटर की कामदगिरी परिक्रमा पूर्ण होती है।